अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने स्लीव्स पर बना सकती हैं, अपने दामन पर बना सकती हैं। पहना हुआ भी इस तरह का ड्रेस बहुत ही डिसेंट लगता है। प्रिंटेड सूट के लिए, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के लिए आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने एक हार्ड पेपर लेना है और इसके ऊपर 2.5 इंच तक लंबाई में एक लाइन ड्रा कर लेनी है और इस लाइन से हाफ एक साइड पर 1 इंच पर और दूसरी साइड पर भी इस तरह से 1 इंच पर, टोटल 2 इंच पर विड्थ में निशान लगा लेना है। अब जो लंबाई में निशान लगाया हुआ है लाइन, उस लाइन के किनारे से जो सेंटर में हमने निशान लगाया उस तरफ हमने ऐसे सेंटर से गुलाई शेप देनी है और साइड से हमने इस तरह से तिरछी शेप, ये देखें साइड से तिरछी शेप और सेंटर से जो निशान लगा यहाँ से गोल शेप दे लेनी है। इस तरह का आप लोगों ने एक पैटर्न बना लेना है। अंदाजे से ही पैटर्न बना लीजिएगा, बाकी मैं आप लोग के साथ इसकी मेजरमेंट जो शेयर कर देती हूँ। अभी हम इसको हाफ़ करते हैं, जो सेंटर लाइन लगाई थी ना 2.5 इंच वाली, वहाँ से हाफ़ कर लेंगे और फिर साइड से ये देखें यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अंदाजे से मैंने साइड की इसकी शेप बनाई है, तो बस अंदाजे से ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसको दोबारा से हाफ़ कर लेते हैं ताकि दोनों साइड हम देख लें बराबर है या फिर कम ज़्यादा है, तो इसको अभी हम कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। इस तरह का आप लोगों ने भी एक पैटर्न बना लेना है। इसकी लंबाई 2.5 इंच तक है और चौड़ाई 2 इंच तक है। आप लोगों ने भी इसी साइज़ का एक हार्ड पेपर का पैटर्न बना लेना, फिर इसी हिसाब से हमारी डिज़ाइनिंग होगी। अभी मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया और पेपर के एक साइड पर हमने 1/2 इंच तक छोड़कर पेपर को एक सीधी लाइन लगा लेनी है और पेपर की लंबाई आप लोग अपने दामन या स्लीव के हिसाब से लीजिएगा और चौड़ाई 4-5 इंच तक ले लीजिएगा। अभी लाइन से आगे की तरफ मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से रखकर इसके बराबर निशान लगाऊंगी। ये डिज़ाइन हमने अपने तैयार स्लीव या फिर तैयार दामन के जितने बनाना है, क्योंकि ये साइड की चाक वगैरह की सिलाई में डिज़ाइन नहीं आएगा, तो तैयार के जितना ही बनाना है। तो इसलिए आप लोग मेजरमेंट कर लीजिएगा, तैयार दामन जितना आप लोगों ने रखना है उस हिसाब से यहाँ पर साथ रखते हुए निशान लगा ले लीजिएगा। अब ये पैटर्न लंबाई में ज़्यादा है, ये 2.5 इंच तक है, हमें लंबाई में 2 इंच तक ही चाहिए जितनी इसकी विड्थ थी, तो इसलिए अब हम इस पैटर्न को थोड़ा सा कम कर लेंगे। चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा इसी पैटर्न को ही हम कटिंग कर लेते हैं। पहले आप लंबाई वाले सारे बना लीजिएगा ना पैटर्न सारा, फिर एंड पर इसी पैटर्न को ही थोड़ा सा कटिंग कर लीजिएगा, या फिर और आप लोगों ने पैटर्न बनाना हो तो और भी आप बना सकती हैं। मुझे मतलब जितना चाहिए था मैंने सारा ड्रा कर लिया। अब ये मेरे लिए एक्स्ट्रा ही, तो इसी को ही मैं इस तरह से कटिंग करके छोटा कर लेती हूँ। ये लंबाई में भी हमने थोड़ा सा छोटा करना है और चौड़ाई में भी। अभी इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच तक है और चौड़ाई जो है वो 1.7 इंच तक है, 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके बराबर ये देखें निशान लगा लेने हैं। जो हमने यहाँ पर पहले से 2 लीव से बनाए हुए हैं ना, उनके सेंटर में इसको रखना है और जो पेंसिल जो हमने एक सीधी लाइन लगाई है ना, उसे ऊपर की तरफ ये देखें बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो गया। अब हम ये वाला आपको पैटर्न भी सारा मैंने मेजरमेंट बता दिया, जो बड़े वाला है उसकी भी, छोटे वाले की भी। अब यहाँ पर हमने बुकरम लिया 7 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई बुकरम की आप अंदाजे से ही थोड़ी ले लीजिएगा। मैंने अंदाजे से ही थोड़ा सा बुकरम लंबाई में जितना था मेरे पास मैंने उतना ले लिया। अब इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तिरछा फ़ोल्ड करने के बाद कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 9-10 इंच तक होनी चाहिए, तो मेरी इतनी ही तकरीबन आ रही है। अभी इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच तक रखते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन जो है वो लगा लेनी है और फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने ये तिरछी पट्टियाँ कटिंग करनी है 1.25 इंच तक चौड़ाई में और पट्टी की लंबाई जो है वो मैंने आपको बता दी है, तकरीबन 10 इंच तक हो, 9-10 इंच तक। और काफ़ी सारी पट्टियाँ यहाँ पर अंदाज़न मैं कटिंग कर लूँगी जितनी हमें चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पट्टियाँ मैंने बड़ी रखी हैं, कुछ छोटी रखी हैं, तो वो आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक धागा लेना है और जो हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है ना, उस पैटर्न के जो बड़े वाले लीव्स हैं उनके साथ साथ एक साइड पर इस तरह से निशान के ऊपर रखते हुए धागे को मेजरमेंट कर लेनी है। अभी ये लंबाई में इतना धागा है, तो इसको हमने यहाँ पर बड़े वाला जो
हमारे यहाँ पर बुकरम है उसके ऊपर लंबाई में मेजरमेंट करना है, तो ये तकरीबन इतना ही बन रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों ने ये 2 पट्टियाँ बनानी है। जितनी आप लोगों की दामन की विड्थ हो उस हिसाब से बड़े वाले को आप लोगों ने धागे से मेजरमेंट करके उस हिसाब से यहाँ पर बुकरम को लंबाई में उतना ही पेस्ट करना है। यहाँ पर बुकरम के टुकड़े मेरे पास लंबाई में ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही मैंने आप लोगों के सामने कटिंग किया, तो उन्हीं छोटे टुकड़ों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख कर लंबाई में इस तरह से इकट्ठा बुकरम जो वो बनाकर पेस्ट कर लिया। और ये बुकरम आप लोगों ने अरे फैब्रिक पर पेस्ट करना है, सीधे फैब्रिक पर पेस्ट नहीं करना। बड़ी पट्टियाँ आप लोगों ने 2 बनानी है और जो छोटी पट्टियाँ हैं वो आप लोगों ने उतनी बनानी है जितनी आप लोगों के डिज़ाइन के सेंटर में आ रही हूँ। मेरा जो यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है ना उसके सेंटर में भी पट्टियाँ आ रही थी, जो छोटे वाले लीव्स हमने बनाए वो छोटी पट्टियाँ उस हिसाब से आप लोगों ने बनानी है। अब इस पट्टी को ये देखिए एक पैर तक सेंटर तक पट्टी के फोल्ड करना है, एक साइड से भी और फिर दूसरी साइड से भी, दोनों तरफ से हाथ से ऐसे आप लोगों ने बैठा लेना। फिर इसको ओपन वाली साइड से किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है और सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए। ऐसे ही अब दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है। अब ये एक स्लीव के लिए डिज़ाइन बना रही हूँ ना, तो 2 पट्टियाँ बड़ी हमने बना ली, 5 मैंने यहाँ पर छोटी बनाई हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा दामन पर बना रही हैं या फिर दोनों स्लीव्स पर बना रही हैं, तो फिर उसी हिसाब से आप लोग पट्टियाँ और डिज़ाइन जो है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये वाली पट्टियाँ जो है वो स्टिच हो गई है, किनारे की सिलाई लगाते हुए हमने इसको स्टिच कर लिया। बाकी की पट्टियाँ जो रहती हैं वो भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये सारी पट्टियाँ स्टिच हो गई। अब इनको हल्का हल्का गीला कर लेते हैं। तो मैंने इनको गीला कर लिया। अब पट्टी के सेंटर में हमने हल्का सा ऐसे नोक बनानी है और साइड से गुलाई वाली शेप। जैसे ये लीफ बना हुआ है ना, वैसे आप लोग पहले हाथ से थोड़ी सी इसकी शेप बना लीजिएगा। फिर क्या होगा कि हमें थोड़ी सी आसानी होगी जब हम इसको प्रेस से बैठाएंगे। गीली है पट्टियाँ और अरे भी बुकरम है, अरे भी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, तो ये आसानी से जिस साइड पर चाहे आप इसको मोड़ कर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब आप लोगों ने पैटर्न लेना और उसके साइड पर इस पट्टी को सेट करना है जो हमने छोटे वाली पट्टी रेडी की है, और अच्छे से ऊपर से प्रेस कर लेना, तो ये पट्टी इसी तरह से आप लोग की सेट हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी शेप बना सकती हैं, लेकिन अभी जो मैंने शेप बनाई है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ से वैसे ही सीधी पट्टी को मैंने मूव करने की कोशिश की है तो वो सही नहीं हुई। थोड़ा सा हाथ से आप लोग डिज़ाइन की शेप बना लेंगे नहीं तो वो आसानी होगी। 1-2 सेकंड आप लोगों ने स्टे करना है, फिर अच्छे से ये आप लोग का डिज़ाइन इसी रुख में ही रहेगा इजीली। ये देखें, ऐसे ही सारी पट्टियाँ छोटी रेडी कर ली हैं मैंने, ये 5 ही। अब जो बड़ी वाली 2 पट्टियाँ हैं इनको आपने क्या करना है, ये जो हमारा लीव बना हुआ ना, ये लीव तो छोटे साइज़ का है, हमने लीव वहाँ पर जो ड्रा किया था वो बड़े साइज़ का किया था। तो अब बस आप लोगों ने हल्की हल्की बस इस लीव के ना आप बस ये देखिए हल्की सी बस ऐसे ही साथ साथ रखते हुए थोड़ी सी शेप दे लेनी है। ये एग्जैक्ट शेप नहीं है, लेकिन बस इससे क्या होगा आपको स्टिचिंग में आसानी होगी। थोड़ा सा इस तरह से पट्टी पहले ही मूव हुई होगी तो आप लोगों को स्टिचिंग में आसानी होगी। ये देखें हल्की सी आ गई ना पट्टी में इस तरह से शेप। अब दूसरी पट्टी को भी लीव के साथ ही ऐसे रखते हुए प्रेस से बैठा लेना है। ये एक लीव के साथ ये देखिए सेट करके प्रेस कर लेना है, फिर उससे आगे की तरफ पट्टी को ऐसे ही हल्का सा मोड़ कर प्रेस कर लेना है। ये देखें, ठीक है, ये 2 पट्टियाँ रेडी होगी। बिल्कुल ही एग्जैक्ट शेप नहीं बनी बड़ी पट्टियों की, लेकिन वो बस थोड़ा सा अंदाज़ा हमें हो गया। ये देखें, अब इसको जब हम पेपर के ऊपर स्टिच करेंगे ना तो ये आसानी से स्टिचिंग होगी इसकी। अभी यहाँ पर ये देखें लीव का जो निशान पहले ही हमने लगाए हुए हैं, तो उन्हीं निशानों के ऊपर हमने इन पट्टी को रखना है, और यहाँ पर नोक जहाँ पर दोनों लीव्स की मिल रही हैं वहाँ से पट्टी को वापस मोड़ लेना है, और यहाँ पर पेंसिल के निशान के ऊपर ही रखते हुए इनको स्टिच करते जाना है। यहाँ पर नोक से ये देखें वापस मोड़ लेना है। ऐसे ही ये ज़िगज़ैग शेप में ये पट्टी जो है वो बन जाएगी। ये देखें, एक साइड पर पट्टी स्टिच कर ली है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से ही नोक तक, और फिर वापस आप लोगों ने मोड़ लेना है। यहाँ नोक पर जब सिलाई लेके आएंगे तो जो पहले से दूसरी पट्टी स्टिच है वहाँ पर उसके ऊपर तक टांका लगाइएगा, ताकि यहाँ से इसकी नोक अच्छे से आपस में जुड़ जाए। यहाँ से पट्टी थोड़ी सी मेरी कम पड़ गई थी, तो ये इस तरफ बढ़ी हुई पट्टी को मैंने ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। ठीक है, पट्टी आप थोड़ी सी 1-2 इंच तक ज़्यादा ही लीजिएगा, जो आप
धागा मेजरमेंट करें ना उससे थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि कम ना पड़े। अब जो प्रेस से हमने बिठाए हुए थे सेंटर वाले छोटे वाले लीव्स, उनको इस तरह से ऊपर रख कर जो पेंसिल से निशान लगे हुए हैं उनके ऊपर सेट करके इस तरह से सिलाई लगाते हुए इनको भी अटैच कर लेना। तो ये सारे स्टिच हो गए। अब पेपर से एक्स्ट्रा जो डोरियाँ वगैरह वो कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी। इतना भी आप लोग डिज़ाइन अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, मेजरमेंट कर लीजिएगा, उस हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरा मुकम्मल डिज़ाइन जो है वो बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम पट्टी ली है 1 इंच तक चौड़ाई में और अपने दामन के जितना लंबाई में, और इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया और इसके नीचे भी इतना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके प्रेस से बिठा लिया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट कलर में ये छोटे साइज़ की लेस थी, तो इस लेस को इस फैब्रिक पट्टी के अंदर रख कर स्टिच करूँगी। इस लेस की जो उल्टी वाली साइड है और जो बुकरम पट्टी का जो फैब्रिक वाली साइड है वो नीचे है। दोनों पट्टी की भी और लेस की भी नीट वाली सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है। फैब्रिक पट्टी के अंदर जो बुकरम पट्टी है उसके अंदर मैं लेस को रखती जा रही हूँ और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। आप लोग के पास लेस का जो भी साइज़ हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे पास ये छोटे साइज़ की लेस थी तो मैंने यहीं अटैच कर ली है। सेम भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कंट्रास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में फिर सेम जो है वो इतना डिज़ाइन जो है वो सही नज़र नहीं आता। तो क्योंकि मेरा वाइट कलर का ही यहाँ पर टेबल है तो इस पर अच्छे से डिज़ाइन नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैंने डार्क कलर लिया ताकि आप लोग को अच्छे से डिज़ाइन वाज़िह हो। अब यहाँ पर इस बुकरम पट्टी को भी उल्टा रखना है और जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया उसको भी उल्टा रखना है और दोनों के किनारों को इस तरह से आपस में टांका लगाते हुए जोड़ लेना है। ये देखिए दोनों को उल्टी वाली साइड से टांके लगाने हैं और बड़े अच्छे तरीके से लगाने हैं ताकि सीधी साइड से ये टांके नज़र ना आए। तो ये सारे नोक हमने ऐसे ही जोड़ लेनी है टांके लगाकर। तो सारे ये देखें टांके लगा लिए, सीधी साइड देखें कितनी नीट हमारी बनकर रेडी हुई है। अभी आप लोग को इसकी लंबाई मेजर करके बताती हूँ। आप अपने हिसाब से मेरी लंबाई देखिएगा। मेरा डिज़ाइन यहाँ पर 3.25 इंच तक तैयार हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करूँगी। आप लोग की लेस का साइज़ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप फिर उस हिसाब से मेजरमेंट करके कम कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर शर्ट को सीधा रखना है और डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने इस डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। फिर इसी 1 इंच के फैब्रिक को फोल्ड करना है और जो अभी हमने यहाँ पर अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब उल्टी वाली साइड से सारा पेपर निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना नीट डिज़ाइन बना है। इसके नीचे आप लोग टिश्यू वगैरह या फिर नेट लगाना चाहें वो भी लगा सकती हैं। अगर ऐसे पहनना है तो ये देखें पहना हुआ भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दामन पर डिज़ाइन बना सकती हैं, स्लीव पर बना सकती हैं। मेरे पास बड़े साइज़ की लेस नहीं थी तो मैंने ये छोटे साइज़ वाली लगा ली। कंट्रास्ट में भी आप डिज़ाइन बना सकती हैं, सेम में भी बना सकती हैं, प्रिंटेड सूट पर भी, एम्ब्रॉयडरी वाले सूट पर भी पहना हुआ भी ये डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा है। आप वॉश करेंगे डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप लोग ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।